Good evening, everyone. So, once again, we are on to a new chapter, alcohols, phenols, and ethers. Before I start with this chapter, once again, I would like to recall few names. Those who have been constantly watching, I am getting feedbacks from them in form of evidences also. इसमें एक बहुत ही प्यारा बच्चा है जिसके कार्टून्स में हमेशा बोर्ड पे बनाया करता था and used to call it Dr. Omi Baba. Then another student, my sports person, sports champion, आदित्य चंदेल. इन दोनों से हमेशा मुझे मैसेजेस मिलते रहते हैं. आई होप ये लोग कॉन्स्टेंटली वीडियो देख रहे हैं और इससे बेनिफिट ले रहे हैं. लेट्स सी, नाउ वी आर ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स. सो before we start with the depth of this chapter, before we enter into the depth, let us first understand the importance of studying this chapter. अल्कोहल, फिनॉल और ईथर कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं और सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर दीज कंपाउंड्स, व्हाट आर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स. दिस नॉलेज you have it very well that हाइड्रोकार्बन्स आर द पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नहीं, हाइड्रोकार्बन जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एडम एंड ईव्स हैं. नहीं, और बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सभी हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव है. राइट. हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स में हमने क्या देखा था कि व्हेन हाइड्रोजन ऑफ एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम, इट फॉर्म्स हेलो अल्केन and haloarine respectively. राइट. अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हैलोजन से हो रहा है देन इट इज हेलो अल्केन, और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो रहे हैं देन इट इज हेलोअरीन. तो इसी सेंस से, इसी को ध्यान में रखते हुए जरा 2 मिनट आप सोचो और मुझे बताओ व्हाट इज अल्कोहल एंड फिनॉल. देन अल्कोहल और फिनॉल क्या होंगे? When hydrogen atom of, when one or more hydrogen atom of aliphatic hydrocarbon replaced by OH group, that will give you alcohol, right? And what is phenol then? One or more hydrogen of aromatic hydrocarbon when replaced by OH, that will be giving you phenol. अगर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एक और उससे ज्यादा हाइड्रोजन OH ग्रुप से रिप्लेस हो रहे हैं तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड होगा वो क्या होगा? अल्कोहल. और अगर यही चीज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हो रही है, इफ द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप, तो क्या बनेगा? फिनॉल. राइट. सो अल्कोहल्स को वी रिप्रेजेंट एज ROH, और इसमें आप लिख सकते हो, इसमें आप कह सकते हो व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन are replaced by OH group, it forms alcohol. When one or more hydrogen of aliphatic hydrocarbon are replaced by OH group, it forms alcohol. Same way phenol को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैन वी राइट देम एज AROH, है ना? AROH लिख सकते हैं, अराइल अल्कोहल. और फिनॉल ये क्या होगा? व्हेन one or more
hydrogen of aromatic hydrocarbon are replaced by OH group, it forms phenol. क्या फॉर्म करेगा? phenol. When one or more hydrogen of aromatic hydrocarbon are replaced by OH group, it will form phenol. लेकिन एक और है यहाँ पे अभी, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स भी हमें डिस्कस करना है. तो ईथर पता है, ईथर याद आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप ईथर याद आ रहा है, क्या होता है? दैट इज एस्टर. वो ईथर नहीं है, वो एस्टर है. ईथर क्या है? ROR. ROR ऑक्सीजन आटम रहता है दो अल्काइल ग्रुप के बीच में या अराइल ग्रुप के बीच में, दैट इज ईथर. तो ईथर कैसे फॉर्म होगा बता सकते हो? When hydrogen atom of aliphatic or aromatic hydrocarbon are replaced by alkoxy. अल्कोक्सी का मतलब हुआ ये ग्रुप. अल्कोक्सी मीन्स OR ग्रुप. अल्कोक्सी और अराइलॉक्सी. अराइलॉक्सी, अराइलॉक्सी का मतलब हुआ OAR. When hydrogen atom of aliphatic or aromatic hydrocarbon are replaced by alkoxy or aryloxy group, it forms ईथर. क्या फॉर्म करेगा वो? ईथर. ईथर को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ROR-. आप चाहो तो इसके साथ अराइल ग्रुप भी लगा दो. ROR या फिर अल्काइल की जगह पे अराइल भी ग्रुप हो सकता है. ये भी हो सकता है एक तरफ अल्काइल हो दूसरी तरफ अराइल हो, है ना. उसकी क्लासिफिकेशन में और बेटर वे में समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा हूं. एक और अल्टरनेट वे है इस ईथर को एक्सप्लेन करने का. ईथर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन ऑल्टरनेटिव वे ऑल्सो. ऑल्टरनेटिव वे क्या है? तो यहां ध्यान देना. आप देखो ये अल्कोहल में और फिनॉल में इसके जो OH ग्रुप हैं, इस OH ग्रुप का हाइड्रोजन अगर अल्काइल या अराइल ग्रुप से रिप्लेस करे तो क्या बनेगा? If the OH of alcohol or phenol, consider this hydrogen atom which is part of OH group of alcohol and phenol, अगर ये हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट मैं अल्काइल या अराइल ग्रुप से करता हूं, क्या बनेगा? ईथर बनेगा. H is replaced by अल्काइल और अराइल, क्या बना? ROR या ROAR. इसी तरह H again replaced by अल्काइल और अराइल, फिर से ईथर बना. तो क्या मैं इसका ऑल्टरनेट डेफिनेशन ऐसा लिख सकता हूं? क्या ऐसे ऑल्टरनेट वे में लिख सकता हूं? When hydrogen atom of OH group of an alcohol or phenol is replaced by alkyl or aryl group, it forms ether. आ रहा है समझ में हर्षित? When hydrogen atom of
OH group of an alcohol or phenol is replaced by alkyl or aryl group, क्या फॉर्म करेगा वो? इट फॉर्म्स ईथर। इजी है? चलिए, तो ये तो था इंट्रोडक्शन इन कंपाउंड्स का। इससे आपको ये पता चला कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स क्या होते हैं। उनके जनरल फॉर्मूला भी मैंने बताया। अल्कोहल रिप्रेजेंटेड एज ROH, फिनॉल AROH, ईथर को ROR- या ARO AR- या ROAR, डिपेंड्स किस टाइप का ईथर है वो। आगे क्लासिफिकेशन में और बेटर वे में पता चल जाएगा। अब ये समझते हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है आपके लिए, दिस चैप्टर हैज अ वेटेज ऑफ वही 6 और 7 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। 6 से लेकर 7 मार्क्स तक का वेटेज होता है इस चैप्टर का, और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। दिस इज हाईली स्कोरिंग चैप्टर। ये है अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स है। ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर हाईली स्कोरिंग है। आपने अगर प्रॉपर रिएक्शन स्ट्रक्चर सब बना के आए तो उसमें मार्क्स कोई काट ही नहीं सकता। इसीलिए केमिस्ट्री में हर साल बच्चे 100 on 100 भी स्कोर करते हैं। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे मैंने आपको हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स में बताया था, दैट वी आर अनअवेयर, बट इन आवर एवरीडे लाइफ we are using lot many compounds which belongs to those family, haloalkanes and haloarenes. So same way we are unaware of this fact, मे भी शायद आपको एक दो चीजें एक दो जगह पे पता भी हो, लेकिन अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स ये कंपाउंड्स हमारे लाइफ में बहुत ही ग्रेट एक्सटेंट में इन्वॉल्व है। दे आर इन्वॉल्व इन आवर लाइफ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। Right now the clothes that you are wearing, this is summer season and most of us wear कॉटन क्लॉथ्स इन समर, राइट? हम लोग कौन सा क्लॉथ वेयर करते हैं? कॉटन क्लॉथ्स। कॉटन क्या है? कॉटन में क्या प्रेजेंट होता है पता है? कॉटन कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज। कॉटन में क्या है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज में दिस OH ग्रुप इज देयर। सेल्यूलोज कंसिस्ट ऑफ OH ग्रुप। इट सिंपली मीन्स, हो सकता है उसमें और भी कोई फंक्शनल ग्रुप हो, it may contain other functional group as well, लेकिन it also has alcoholic group, OH group भी present होता है। Right now the pages over which you are writing, those pages are also made up of cellulose। वो भी पेज से बने होते हैं, पेपर से बने होते हैं। पेपर में भी क्या है? सेल्यूलोज है। There also you have OH group। सोचो अगर ये अल्कोहलिक ग्रुप नहीं होता तो फिर पेपर कैसे होता? पेपर कैसे बनता? सेल्यूलोज कैसे बनता? और अगर पेपर नहीं होता तो पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। हाँ, बहुत वो तो सही है, पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर नोट कैसे गिनते? नोट कैसे गिनते? अरे पैसा, रुपया, करेंसी, नोट, वो भी तो पेपर, उसमें भी पेपर यूज हो रहा है ना। And that paper also has cellulose in it. That means there also you have OH group, alcoholic group वहां भी present है। Alcoholic group is there also present. Think of those people who have a lot of pain in their life, जिनकी जिंदगी में ये नहीं है लेकिन पेन बहुत ज्यादा है। क्या करते हैं वो? शाम होने का इंतजार करते हैं, फिर उधारी में आई एम टॉकिंग अबाउट अल्कोहलिक ड्रिंक्स, अल्कोहलिक बेवरेजेस। यू में थिंक कि अल्कोहलिक बेवरेज की जरूरत क्या है, मतलब आखिर ऐसी चीजें बनाई क्यों गई? नहीं, यू मस्ट बी थिंकिंग ये बनाया ही क्यों गया, जब इसका मतलब कोई ऐसा, देयर इज लॉट मेनी डिसएडवांटेज ऑफ दिस, देन व्हाई पीपल आर हैविंग अल्कोहलिक बेवरेजेस? You are right, we have disadvantage of it, but think of those persons, those people who are serving at border, जो नेगेटिव टेम्परेचर में वहां पे आपके लिए, आपके कंट्री के लिए वहां खड़े हैं।
उनको एनर्जी चाहिए होता है। और ये जो अल्कोहलिक बीवरेजेस है ना, दीज आर ऑल स्टिमुलेंट्स, ये आपको बहुत ज्यादा इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसके बाद तो फिर पर्सन कुछ भी कर सकता है, राइट? सो अल्कोहल इज यूज्ड इन मेकिंग अल्कोहलिक बीवरेजेस आल्सो. These are also a very important raw material used in pharmaceutics. Pharmaceutical industries में आप इन रॉ मटेरियल्स का भी यूज करते हो. इसी चैप्टर में हम एक रिएक्शन के थ्रू पेन किलर एस्पिरिन का प्रिपरेशन भी करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एस्पिरिन विच इज अ पेन किलर, जो हार्ट अटैक के केस में भी दिया जाता है, और इसी चैप्टर में आएगा. हो सकता है कि आपने कई बार पेन किलर लिया हो अननोइंगली दैट इट कंटेन्स एस्पिरिन. पैरासीटामोल तो सभी जानते हैं, है ना? सो इन शॉर्ट, अल्कोहल, फिनॉल, इवन ईथर्स, ईथर का यूज आज के डेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है एज सॉल्वेंट एंड एज एनेस्थेटिक्स. कल मैंने बताया था ना, हमारे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि क्लोरोफॉर्म को पहले एनेस्थेशिया के फॉर्म में यूज किया जाता था एज लोकल एनेस्थेशिया, बट लेटर ऑन ये देखा गया दैट क्लोरोफॉर्म हैज अ अटैक ओवर, इट हैज अ डायरेक्ट इंपैक्ट ओवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज नॉट सेफ टू यूज. इसीलिए अब उसकी जगह सेफर केमिकल्स का यूज किया जाता है, और उन सेफर केमिकल्स में ईथर इज वन ऑफ द क्लास. ईथर को भी हम एनेस्थेशिया में यूज करते हैं. कई सारे ईथर्स हैं जिनका एनेस्थेशिया में यूज किया जाता है. इसके अलावा आपने रिएक्शन विथ मेटल्स देखा होगा, हेलो अल्केन्स का रिएक्शन विथ मेटल्स देखा होगा. वहां पे कौन सी सॉल्वेंट का यूज कर रहे थे हम? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाने के लिए सॉल्वेंट क्या यूज कर रहे थे? वर्ड्स रिएक्शन याद करो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन ड्राई ईथर यूज कर रहे थे, तो हुआ ना, ईथर का एप्लीकेशन हुआ ना वहां पे. ठीक है, और ऐसे चैप्टर में आपको अलग अलग पड़ाव पे इनके यूजेस पढ़ने को मिलेंगे. लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये माइंड में फिक्स कर लीजिए कि अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, दिस चैप्टर इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, but having a complete knowledge of alcohol, phenol and ether compound will add a lot of kick in your life. बहुत सारे किक मिलेंगे इससे. हो सकता है कि कई बार आप फिर आप घर में मेडिसिन आएगा ना, तो ऐसे उठा के पढ़ोगे इसमें क्या क्या है, और हो सकता है कि उन मेडिसिन में किसी एक कंपाउंड को पकड़ के बोलोगे अरे ये तो मैंने पढ़ा है, ये मेरे सिलेबस में था, मेरे चैप्टर में मैंने पढ़ा है, ये पता है ये अल्कोहलिक ग्रुप का कंपाउंड है, इसमें OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है ना. ऐसा भी हो सकता है. ये भी हो सकता है कि आपके घर पे कभी मान लो अंकल कोई पार्टी वार्टी कर रहे हो, तो आप उनको ये भी बता सकते हो कि यू नो व्हाट यू आर टेकिंग राइट नाउ इज हैविंग दिस 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 इथेनॉल, और उसका परसेंटेज कंपोजिशन भी बता सकते हो. ठीक है, तो दैट्स व्हाई द चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर योर जनरल लाइफ ऑल्सो. ठीक है, इसको नोट कर लिए. चलो, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल. तो क्लासिफिकेशन तो इतना सिंपल है ना. क्लासिफिकेशन अभी जो हम पढ़ेंगे ना, वो आपको एक रिपीट टेलीकास्ट जैसा लगेगा. रिपीट टेलीकास्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन जो हम हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स में पढ़ चुके हैं. आपको ऐसा लगेगा कि कोई डिफरेंस नहीं है, बस हैलोजन की जगह पे यहां OH ग्रुप आ गया. लेट्स सी दैट क्लासिफिकेशन ऑफ alcohols and phenols. Classification of alcohols and phenols. So in this classification, first we will be starting with we will be taking the mode of classification, जिसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप, है ना. सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन, फर्स्ट मोड इज बेस्ड ऑन
number of OH group. The first classification is based on number of OH group. बहुत सिंपल है, अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट हुआ तो उसको कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसी तरह अगर फिनॉल है और उसमें एक ही OH ग्रुप है तो क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। स्ट्रक्चरली मैं बताता हूं, दिस इज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल and this one is monohydric phenol. मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। इसी तरह सपोज अगर इसका एग्जांपल ले, हर्षित थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जलाओ और मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे सिंगल OH में मोनोहाइड्रिक कह रहे हैं, यहाँ दो OH ग्रुप है, क्या नाम देना चाहिए इसको? वेरी गुड, डाइहाइड्रिक अल्कोहल एंड डाइहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल। सेम वे, let's consider this example. क्या बोलेंगे इसे? What name should be given to this? There are three OH group, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। उसकी जगह पे ट्राईहाइड्रिक भी बोल सकते हैं, है ना? तो ट्राईहाइड्रिक yes, trihydric alcohol and this is trihydric phenol. मैं यही बताने जा रहा था अभी। प्रथम देखिए, ये जो कंपाउंड है इसका कॉमन नेम है इथिलीन ग्लाइकोल। विसिनल डायल को कॉमनली ग्लाइकोल कहा जाता है और यहाँ पे दो कार्बन है, दैट इज व्हाई इट इज इथिलीन ग्लाइकोल। और ये जो कंपाउंड मिल रहा है ना, दिस इज ग्लिसरॉल। ये क्या है? ग्लिसरॉल, जिससे ग्लिसरीन बनाया जाता है। और ग्लिसरीन जो है बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर की तरह यूज होता है और इसका यूज जो है ना वो फेक टीयर्स लाने में भी यूज किया जाता है। नहीं, नेल पेंट रिमूवर में ग्लिसरीन नहीं यूज करते, उसमें एसीटोन यूज किया जाता है, कीटोन कंपाउंड यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। सो दिस ऑनवर्ड, अगर आपके पास आपके कंपाउंड में दो से ज्यादा OH ग्रुप है, तीन है या तीन से ज्यादा हैं, तो आप उनको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक फिनॉल भी कह सकते हो। जैसे ये इसमें जो सेलुलोज है वो कैसा कंपाउंड है? पॉलीहाइड्रिक। आपके पेजेस, आपके पेपर में जो कंपाउंड है दैट इज आल्सो पॉलीहाइड्रिक। And how it is polyhydric, that you will understand much better when you will be studying biomolecules chapter. एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, उसमें बायो यूज होने की वजह से ना मैथ्स वाले स्टूडेंट उससे बहुत घबराते हैं। उनको लगता है कि अरे बायोमोलिक्यूल्स से ये तो बायो वाला पार्ट है, लेकिन है वो केमिस्ट्री ही, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अब हम देख रहे हैं ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। किसका क्लासिफिकेशन आगे करेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। सो नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। And in this classification, further we have classification based on compounds having sp3 carbon OH bond. Compounds having
sp3 कार्बन OH बॉन्ड। बोलो कौन कौन सा अल्कोहल होगा इसमें? अगर क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन याद है तो मुझे सिर्फ टाइप बता दीजिए, इसमें कौन कौन से आएंगे? अल्काइल अल्कोहल, वेरी गुड, allylic alcohol and benzylic alcohol. So this will have alkyl alcohol, allylic alcohol and benzylic alcohol. हर्षित याद आ रहा है? टर्मिनोलॉजी वही है, बस चेंज क्या हुआ, हलाइड की जगह अब ये अल्कोहल हो गया, है ना? अल्काइल अल्कोहल में क्या होगा? OH बॉन्डेड डायरेक्टली टू sp3 कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप। allylic अल्कोहल में क्या होगा? What is allylic alcohol? OH bonded to sp3 carbon next to carbon double bond carbon, right? Okay. And third one, benzylic में क्या होगा? OH bonded to sp3 carbon next to benzene ring. तो मैं आपको सबका ना एग्जाम्पल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, चलेगा? थोड़ा स्पेस कम हो गया तो एग्जाम्पल सिर्फ इसके ड्रॉ कर रहा हूँ। फाइन। फर्स्ट मैं बता रहा हूं अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल अल्कोहल, अल्काइल अल्कोहल में वी हैव, ओके, अल्काइल अल्कोहल में वी हैव इसको क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल। दिस इज प्राइमरी अल्काइल अल्कोहल, ओके। देन वी हैव बोलो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल। हर्षित आ रहा है समझ में? पक्का? एंड देन वी हैव दिस इज टर्शरी अल्काइल अल्कोहल। ये क्या है? टर्शरी अल्काइल अल्कोहल। व्हाट इज दिस? टर्शरी अल्काइल अल्कोहल। एक बार फिर से, ये आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में पढ़ाया हुआ हूं, बट फिर से एक बार जो है जस्ट आपको रिफ्रेश कराने के लिए, रिकॉल कराने के लिए बताता हूं। देखो ये sp3 कार्बन है एंड यहाँ पे OH बॉन्डेड टू sp3 कार्बन, और ये कार्बन चेन में आगे सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो दैट इज व्हाई दिस इज प्राइमरी। हर्षित दूसरा वाला देखना, OH बॉन्डेड टू sp3 कार्बन जो कि चेन में दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, R एंड R, मतलब दोनों अल्काइल ग्रुप है, कार्बन एटम होगा, तो क्या हुआ? ये सेकेंडरी अल्काइल अल्कोहल। और इसमें OH bonded to sp3 carbon which is bonded to 3 carbon atoms in chain, so this is tertiary alkyl alcohol। इजी है ना? चलो अलाइलिक यहां पे बताऊं, चलेगा? अलाइलिक अल्कोहल, अलाइलिक अल्कोहल। अलाइलिक अल्कोहल में प्रथम ने कहा OH is bonded to sp3 carbon which is next to carbon double bond carbon, right? तो CH2 double bond CH, देखिए OH is bonded to sp3 carbon, OH bonded to sp3 carbon which is next to carbon double bond carbon, तो ये क्या हुआ? प्राइमरी allylic alcohol। This is primary allylic alcohol। Then next we have this, ये बताओ क्या होगा शौर्य? OH bonded to sp3 carbon next to carbon double bond carbon
and bonded to two carbon atoms in chain, एक ये और एक ये. This is secondary allylic alcohol, right? And then we have this. ये क्या होगा? Tertiary allylic alcohol. This is tertiary allylic alcohol. है ना इजी, सिंपल. चलिए बेंजाइलिक अल्कोहल. बेंजाइलिक अल्कोहल में क्या बताया मैंने हर्षित? बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होंगे? OH bonded to sp3 कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग, है ना? कौन यहाँ पे आके बेंजाइलिक अल्कोहल में प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल का स्ट्रक्चर बना सकता है? आइए, लो ब्लैक मार्कर से लिखो आप. So Sunny is writing structure of primary, secondary and tertiary benzylic alcohol. Very nice benzene structure. Very good. इसके नीचे लिख देना primary benzylic alcohol. This is primary benzylic alcohol. Very good. OH bonded to sp3 hybridized carbon next to benzene ring. और वो कार्बन एटम देखो दो अलग अलग कार्बन से बॉन्डेड है, एक मिथाइल ग्रुप के कार्बन से और एक बेंजीन रिंग के कार्बन से. तो दिस इज सेकेंडरी बेंजाइलिक अल्कोहल. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. एंड देन लास्ट वन इज, हाँ, दिस इज सनी 5 बॉन्ड हो रहा है, हाँ करो. देन इट इज टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल. क्या है ये? टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल, है ना? सिंपल, इजी, है ना? रिपीट टेलीकास्ट ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, है ना? वो भी रिवाइज हो गया, बस OH की जगह वहां पे हेलोजन था, नहीं? फाइन. चलो, आफ्टर दिस वी विल सी द नेक्स्ट कंपाउंड्स हैविंग sp2 कार्बन OH बॉन्ड. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप और नेक्स्ट क्लास इज कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन OH बॉन्ड. बोलो कौन कौन से टाइप होंगे इसमें फर्दर? कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 कार्बन OH बॉन्ड में विनाइलिक अल्कोहल और दूसरा सेकंड इज अराइल अल्कोहल, राइट? कैसे डिफाइन करते हैं? विनाइलिक अल्कोहल क्या होगा? When OH is bonded directly to sp2 carbon of a carbon double bond carbon system, then it is vinylic alcohol. जैसे ये, this is vinylic alcohol. जैसे ये कंपाउंड ले लीजिए, दिस इज ऑल्सो विनाइलिक अल्कोहल, राइट? और अराइल अल्कोहल क्या होगा? अराइल अल्कोहल और नथिंग, इसको हम फिनॉल कहेंगे. इसको हम क्या कहेंगे? फिनॉल.
अराइल अल्कोहल ना कह के इसको क्या कहा जाएगा, फिनॉल कहा जाएगा। और फिनॉल में क्या होगा, OH बॉन्डेड टू sp2 कार्बन विच इज पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग, जिसमें यू कैन गिव एग्जांपल ऑफ फिनॉल एंड डेरिवेटिव्स ऑफ फिनॉल। ठीक है, फिनॉल का दे दीजिए, फिनॉल के डेरिवेटिव का दे दीजिए। These examples are sufficient, these examples are enough. Fine. So this is all about classification of alcohols and phenol. Now we will see classification of ethers, which is much simpler and easier than all the classification we have seen so far. Classification of ethers. Classification of ethers. Ethers are classified into two categories. दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है ethers को। एक होता है जिसको कहते हैं सिंपल और सिमेट्रिकल ethers। सिंपल और सिमेट्रिकल ethers। सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स को आप जनरल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ROR या फिर AROAR। ये क्या हुआ, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। इसका मतलब क्या है, अक्रॉस दिस ऑक्सीजन एटम यू विल हैव बोथ सेम अल्काइल ग्रुप। ऑक्सीजन एटम के दोनों ही तरफ अल्काइल ग्रुप एग्जैक्टली सेम होंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, सिंपल या फिर सिमेट्रिकल। श्योर है, इफ यू आर हैविंग सेम अल्काइल ग्रुप और सेम अराइल ग्रुप ऑन बोथ साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्या हुआ, ये सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर। जैसे एग्जांपल देखिए, डाइमिथाइल ईथर। देखो दोनों तरफ सेम अल्काइल ग्रुप है, इसमें भी दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम है। टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, दोनों तरफ क्या है, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो ये क्या हुआ, डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। दिस इज डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। एक और एग्जांपल दे देता हूं, डाइफिनाइल ईथर। डाइफिनाइल ईथर, बोथ साइड वी हैव सेम अराइल ग्रुप, तो ये सभी किसके एग्जांपल हैं, सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर्स के। कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा, तो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप जो भी है वो सेम होंगे। ठीक है, इसका उल्टा होगा मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर। मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स क्या होंगे, मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल ईथर्स विल बी दिस। जनरली आप उसको ROR' या फिर AROAR' ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो अल्काइल ग्रुप सेम नहीं है, these two alkyl group are not same। ये दो अराइल ग्रुप सेम नहीं है। जैसे अगर मान लो मैं एग्जांपल ऐसा लिखता हूं, इफ आई एम राइटिंग द एग्जांपल लाइक दिस, what you can see that on both the side we have a different alkyl group। ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। क्या हुआ, मिक्स्ड ईथर
या अनसिमेट्रिकल ईथर, या फिर ये देखिए ये भी तो ईथर ही है ना, isn't this an ether? ये भी तो ईथर ही है. So this ether also what you can see that here we have phenyl group and here we have methyl group. Different है, different है इसलिए ये क्या हुआ, unsymmetrical और mixed ether, right? So this completes classification part. ये हमारा जो आज का introduction and classification है complete हुआ. Now moving ahead, देखिए इसके बाद हमें nomenclature पढ़ना है. बट ट्राई टू अंडरस्टैंड नोमेनक्लेचर पे हमने हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में बहुत टाइम दिया है, तो नोमेनक्लेचर में आपको पढ़ाऊंगा नहीं, नोमेनक्लेचर के डायरेक्ट हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, चलेगा? वी विल डायरेक्टली बी डिस्कसिंग क्वेश्चंस ऑफ नोमेनक्लेचर, दैट विल बी फाइन. हर्षित, चलेगा? अभी मैं आपको इसका नेक्स्ट टॉपिक नोमेनक्लेचर के बाद का टॉपिक पढ़ा रहा हूं. आई विल बी डिस्कसिंग द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन द फंक्शनल ग्रुप or bonding in the functional group. I will talk about alcohol functional group, phenolic group and ether group. और इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि what will be their bond length, what will be their bond angle. ये मेनली डिस्कशन रहेगा इसका. फाइन, चलिए. Now let's move on to the next topic, which is structure of functional group. One by one we are going to discuss and compare the bond parameters of the structure of functional group in alcohol, phenol and ethers. मतलब इनके bond parameters, bond length, bond angle का discussion होगा. और बहुत ही important है, ये टॉपिक इतना छोटा सा है ना, और आपको लगेगा कि अरे ये क्या था, इस टॉपिक में कुछ था. And you know CBSE asks 3 different kind of the question from this specific topic. एक इस सिंगल टॉपिक से 3 अलग तरह के क्वेश्चंस निकलते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा डिस्कशन में. सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अल्कोहलिक ग्रुप का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, जिसमें मैं मिथेनॉल का एग्जांपल ले रहा हूं. I have taken example of methanol. Here we have lone pair of electron on oxygen atom. ठीक है? In methanol ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है ना, दिस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 142 पिकोमीटर और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होता है 96 पिकोमीटर. और ये जो बॉन्ड एंगल है दिस इज 108.9 डिग्री. बॉन्ड एंगल कितना है? 108.9 डिग्री. दूसरा देखते हैं. अब फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं. This is the structure of phenol. Here also oxygen atom has 2 lone pair. Phenol में ये जो bond angle है, this bond angle is carbon oxygen bond length is 136 picometer. Just check ये 136 picometer ही है ना, या 131 है? 136 picometer. And this carbon oxygen hydrogen bond angle here is 109 degree. Bond angle क्या है? 109 degree. और अब मैं एक ईथर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं. ईथर में भी मैं बहुत सिंपल सा ईथर ड्रॉ कर रहा हूं. दिस इज डाइमिथाइल ईथर. डाइमिथाइल ईथर. डाइमिथाइल ईथर में भी ऑक्सीजन एटम हैज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसका बॉन्ड एंगल होता है 111.7 डिग्री. प्रथम जस्ट चेक करो तो 111.7 डिग्री है ना बॉन्ड एंगल, 111.7 डिग्री. और ये जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ ये 141 पिकोमीटर है. फाइन, द बॉन्ड लेंथ इज 141 पिकोमीटर.
ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है इन फंक्शनल ग्रुप का। अब इस पे क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले आप ये समझिए कि इन सभी स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन एटम की हाइब्रिडाइजेशन आप देख रहे हो, ऑक्सीजन एटम हियर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। कैसा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। एंड यू नो वेरी वेल कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मोस्टली स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितनी होनी चाहिए? 109.5 डिग्री। लेकिन सबसे पहले अगर हम यहां पे ऑब्जर्व करें तो ये जो बॉन्ड एंगल है दिस इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल। द बॉन्ड एंगल इज लेस देन, बाद में लिखना, अभी पहले समझ लीजिए। बॉन्ड एंगल इज लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल। ये टेट्राहेड्रल एंगल से कम है, 109.5 डिग्री से कम है। Why it is less than 109.5 degree? The reason is repulsion between this lone pair of electron. ऑक्सीजन एटम पे जो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, ये दो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल, ऐसे बॉन्ड जो है ना ऐसे क्लोज आ जाते हैं क्योंकि लोन पेयर को दूर जाना है, तो बॉन्ड ऐसे क्लोज आ जाएंगे एंड द बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज फ्रॉम 109.5 डिग्री टू 108.9 डिग्री। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इन अल्कोहल द ROH बॉन्ड एंगल या COH बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली लेस देन टेट्राहेड्रल एंगल। व्हाई? इसका रीजन क्या है? दिस इज बिकॉज ऑफ रिपल्शन अमॉन्ग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, आपने 11th स्टैंडर्ड में VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में भी ये पढ़ रखा है, राइट? चलिए दूसरा ये देखिए, यहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 142 पिकोमीटर और यहां पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज 136 पिकोमीटर। जिसने एक बार में आंसर दिया उसके लिए डेयरी मिल्क। why the bond length of carbon oxygen here is less as compared to this? देखो रेजोनेंस आपने सही टर्म यूज किया, लेकिन और दूसरा टर्म भी प्रॉपर यूज करो। चलो एक रीजन ये करेक्ट है, हियर इट इज sp3 कार्बन एंड हियर इट इज sp2 कार्बन। So sp2 carbon being more electronegative makes this carbon oxygen bond shorter. दूसरा रीजन है due to resonance a partial double bond exists between carbon and oxygen. कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रेजोनेंस की वजह से क्या आता है? पार्शियल डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है, नहीं? तो इसके दो रीजन है। आपको हो सकता है ये क्वेश्चन 2 मार्क में भी पूछ ले, ऐसे 1 मार्क में तो कई बार आया है दैट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन फिनॉल इज लेस कंपेयर्ड टू द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल। व्हाई? इसका रीजन क्या होगा? 2 रीजन है। पहला, इन फिनॉल ड्यू टू रेजोनेंस देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। फिनॉल में रेजोनेंस की वजह से कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड इज शॉर्टर। दूसरा रीजन ये भी है, इन फिनॉल OH is bonded to sp2 carbon while in alcohol oxygen is bonded to sp3. sp2 carbon being more electronegative makes carbon oxygen bond shorter. ठीक है, तो 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए। मैंने बोला है 3 क्वेश्चन, 3 का प्रॉमिस है। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ईथर में देखो यहां पे भी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है ना वो ऑलमोस्ट अल्कोहल के सिमिलर है। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ अल्कोहल, नहीं? 141 142 एक ही पिकोमीटर का डिफरेंस है ना, चलता है इतना। 1 पिकोमीटर कितना स्मॉल होगा, समझ रहे हो ना? लेकिन आप यहां देखिए कि ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल एंगल से ज्यादा है। The bond angle is greater than 109.5 डिग्री। क्या रीजन होना चाहिए? ड्यू टू एडजेसेंट बल्की ग्रुप। अभी भी एक छोटा सा चीज इसमें मिसिंग है। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बिकॉज ऑफ द बल्की अल्काइल ग्रुप, लेकिन उस बल्की अल्काइल ग्रुप के होने से क्या
वो आप मिस कर रहे हो। ड्यू टू रिपल्सिव इंटरैक्शन ऑफ टू बल्की अल्काइल ग्रुप्स। क्या होगा यहाँ पे इन दो अल्काइल ग्रुप का एक दूसरे से रिपल्सिव इंटरैक्शन होगा। दिस टू बल्की अल्काइल ग्रुप्स हैव रिपल्सिव इंटरैक्शन। तो ये ऐसे आएंगे तो रिपल्सिव इंटरैक्शन की वजह से स्प्रेड हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बॉन्ड एंगल इज ग्रेटर देन 109.5 डिग्री। समझ रहे हो? तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 क्वेश्चन, और ये तीनों क्वेश्चन के आंसर मुझे एक फ्लो में चाहिए आपसे, ठीक है? पहला क्वेश्चन है मेरा पहला क्वेश्चन है, इन अल्कोहल COH bond angle is slightly less than tetrahedral angle. Why? Due to repulsion between two lone pairs on oxygen atoms, right? Good. दूसरा क्वेश्चन है मेरा, that carbon oxygen bond length of phenol is less as compared to that of alcohol. Due to resonance, partial double bond character present between carbon, oxygen and phenol, the bond makes the bond shorter. और दूसरा, very good, बहुत बढ़िया. In phenol, OH is bonded to sp2 hybridized carbon, right? sp2 hybridized carbon is more electronegative, so more electronegativity की वजह से COH bond को वो shorter कर देता है. तीसरा क्वेश्चन है, in ethers the bond angle COC is slightly greater than tetrahedral angle. Very good. Due to repulsive interaction between two bulky alkyl groups. यकीन मानिए इन तीनों में से क्वेश्चंस ऑलरेडी बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है? अब होता क्या है, पढ़ते वक्त प्रिपरेशन के बाद बच्चे क्या सोचते हैं, अरे एक छोटा सा इससे क्या क्वेश्चन करेगा, छोड़ देते हैं, बट क्वेश्चन इससे आता है. चलिए, नाउ our next topic, let's move on to the preparation of alcohols. पहले preparation of alcohols देखते हैं, फिर preparation of phenols. Okay, so as we have discussed, an alcohol bond angle COH smaller than tetrahedral angle. Reason is lone pair repulsion on oxygen atom. Then in phenol we have this carbon oxygen bond shorter than that of alcohol. The reason is resonance, which cause partial double bond character, and hybridization of carbon here, which is sp2. यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ sp2 hybridized carbon, इधर मैं मार्क भी कर देता हूँ. This one is sp2 carbon और this is sp3 carbon, ठीक है? And further in ether, the bond angle is greater than 109.5 degree. This is because of repulsive interaction of these bulky alkyl groups. Okay, that's all for today. Let's keep till here only, and preparation of alcohols we will start on Sunday.